मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम इस संदेश तक पहुंचे हो और आज जब यह तुम्हें सुनाई दे रहा है, तो ये प्रामाणिकता है तुम्हारे चुने जाने की। ये प्रामाणिकता है तुम्हारे प्रगति को पाने की। यह प्रामाणिकता है कि तुम्हारा चयन किया जा चुका है। अब तुम पूरी तरह से सकारात्मकता से घिरने के करीब हो। प्रिय बच्चे, अब तुम जहां भी कदम रखोगे तो वहां पर हर कार्य सकारात्मकता की ओर ही बढ़ने लग जाएगा। और यही कारण है कि तुम्हें आज इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। ये तुम्हारे लिए एक अवसर के भुनाने का समय है। तुम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के बहुत ही करीब आ चले हो। अब तुम्हारे समय परिवर्तन की गुहार सुनी जा चुकी है। अब जीवन को तुम्हारे पक्ष में किए जाने की अपील को स्वीकार किया जा चुका है। अपने लक्ष्य को अब अपने सामने पाकर तुम कितने प्रसन्न होगे, इसकी अनुभूति भी तुम जल्द ही करने वाले हो। वास्तव में तुम्हें एक साथ बहुत सी खुशियों का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। एक एक कर इन खुशियों के आने से तुम्हारा मन हर्ष और उल्लास से भरने वाला है। प्रिय बच्चे, अब तुम ऐसे समय के साक्षी होने वाले हो जिसमें तुम्हारे भविष्य में बहुत सारे अवसर, असीम प्रेम, अथाह धन और असीमित मात्रा में खुशियों के अवसर आ रहे हैं। मैं जानता हूं तुम अपने जीवन में हर उस खुशी के हकदार हो जो पाने की तुमने चाहत दर्शाई है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो कुछ पाने की कामना की थी, अब वह पूर्ति की कगार पर है। अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। एक निश्चित नियत तारीख तय कर दी गई है जो इसी माह में तुम्हारे सामने प्रस्तुत होगी। वह तारीख जिसके होने से तुम्हारे जीवन में गरिमामयी और असीम सुकून का तुम्हें एहसास होगा। प्रिय बच्चे, तुम्हें इसी क्षण अपने उन सभी ख्वाहिशों को, सभी इच्छाओं को लिखना है जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। तुम्हें अपने मन में कोई भी इच्छा दबा कर नहीं रखनी है। वह जैसी भी हो, जो भी हो, तुम्हें इसे लिखना है। यह साल जो शनि ग्रह के प्रभाव क्षेत्र में पूरी तरह से फल फूल रहा है, अपने उस चरण में है जहां तुम्हारी इच्छाएं और उनकी पूर्तियां चरम पर होने को तैयार खड़ी हैं। प्रिय बच्चे, यह वही सत्र है जब तुम्हारी सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना को वास्तविकता में परिणित कर देना सभी ग्रहों के दायित्व में शामिल हो चुका है। प्रिय बच्चे, तुमने लोगों की जो सेवाएं की हैं, जो सहायताएं की हैं, वह अब पुण्य कमा कर ला चुकी हैं। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होने की कगार पर है जिससे तुम्हारे संपर्क क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक जीव
न केवल अपने सोच के अनुसार धनी होगा, बल्कि इस प्रकार के सौभाग्य से भर जाएगा कि उसे जीवन का वरदान और खुशी का आशीष भी मिलने लगेगा। प्रिय बच्चे, तुम्हारा अच्छा कर्म तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। तुम सदैव सबके मन में मुस्कान भरने की इच्छा रखते हो। तुम सदैव सबको खुशियां देने के इच्छुक हो और तुम्हारी यह कामना ही अब तुम्हारे अच्छे कर्म को आकर्षित कर रही है। प्रिय बच्चे, तुम लोगों के चेहरे पर जो खुशी चाहते हो वह उन्हें तो प्राप्त होगी ही, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें कई गुना ज्यादा करके वही खुशियां वापस से देने को तैयारी कर रहा है। और ऐसा तुम्हारे भोलेपन और दयालु हृदय की वजह से हो रहा है। जो सौहार्द और दयालुता तुम्हारे मन में बसी हुई है, उसकी वजह से तुम्हें यह वरदान मिलने वाला है। प्रिय बच्चे, तुम इस वरदान के काबिल हो, तुम इसे पाने के योग्य हो। तुम्हारी योग्यता से किसी को भी जरा सी भी अब समस्या नहीं रह गई है। वास्तव में अब तुम्हारे इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। तुम क्या हो, तुम्हारी पहचान क्या है, क्यों आखिर तुम्हें निरंतर मेरे द्वारा संदेश भेजा जाता है, क्यों आखिर तुम्हारा चयन किया गया है, आखिर क्यों तुम्हें निरंतर संकेत भेजे जाते हैं, क्यों तुमसे अपेक्षाएं की जा रही हैं, क्यों तुम्हें एक उचित शिष्य और मनुष्य के रूप में देखा जा रहा है। तुम्हें इसकी खोज करनी होगी, इसके गहराई तक पहुंचना होगा। प्रिय बच्चे, तुम कई चीजें समझने में भूल कर रहे हो। तुम्हें उस भूल से निपटना होगा। तुम्हें समझना होगा तुमसे उम्मीदें क्यों लगाई जा रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य का समय उसके पक्ष में नहीं होता है, तब वह बहुत ही बुरे परिस्थिति से गुजरता है। इसके अलावा जब उसका समय उसके पक्ष में आने वाला होता है, तब भी उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय उसके पक्ष में नहीं है। किंतु ये कड़ी चुनौतियां ही यह तय करने के लिए आती हैं कि मनुष्य क्या इतना योग्य है, क्या उसकी लालसा इतनी प्रबल है कि वह अपनी जीत के मुकाम तक पहुंच सके। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन पर क्या गुजरती है जब सब कुछ तुम्हारे विरोध में तुम्हें दिखाई देने लगता है। लेकिन मेरा यकीन करो, वास्तव में कुछ भी तुम्हारे विरोध में नहीं हो रहा है। वास्तव में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लक्ष्य के विपरीत तुम्हें लेकर जा रहा है। ये बस चुनौतियां तुम्हारे चरित्र के चयन के लिए हैं। मुझे तुम पर यकीन है। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक कण को तुम पर विश्वास करना होगा, क्योंकि तुम जिस ऊंचाई के लिए बने हुए हो वह भी सामान्य नहीं है। यदि तुम्हें सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा तो तुम्हारी योग्यता के यह विपरीत हो जाएगा। तुम में जितनी क्षमता है वह असीमित है, और असीमित क्षमता वाले मनुष्य को यूं ही तुच्छ और साधारण चीजों में बझाया नहीं जा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ध्यान करना शुरू करना होगा। तुम्हें अपने भीतर उतरकर अपने आप को ढूंढना होगा। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ में आने लगेगा। तुम्हें क्या संकेत भेजे जा रहे हैं, इस धरती पे तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, ये सारी बातें स्पष्ट होने लगेंगी। लेकिन
तुम्हें अनिवार्यता के नियम को समझना होगा। तुम्हें संतुलन के नियम को समझना होगा। तुम्हें यह समझना है कि आखिर इस जीवन में संतुलन का नियम कैसे काम करता है, कि आखिर चीजें तुम्हारे पक्ष में करने के लिए योजनाएं किस प्रकार से गढ़ी जा रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब मनुष्य को कुछ भी उसके पक्ष में आता हुआ दिखाई नहीं देता है, तब भी उसे धैर्य के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। तब भी उसे अपनी हिम्मत बनाकर रखनी चाहिए। तब भी उसे अपना धीरज खोए बिना अपने कार्य को करना चाहिए। सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण करना है। चाहे तुम्हारा मन करे अथवा ना करे, तुम्हारे लिए जो सबसे अनिवार्य काम है वह तुम्हें करना ही है। यही वह तरीका है जिसके माध्यम से तुम अनुशासन को प्राप्त कर सकते हो। वास्तव में अनुशासन यह नहीं है कि तुम हर कार्य को नियत समय पर नियत तरीके से करो। अनुशासन का नियम यह कहता है कि तुमने जिस कार्य को करने का दृढ़ संकल्प कर लिया है, जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है, उसे तुम्हें हर हाल में संपादित करना है, चाहे तुम्हारी इच्छा हो अथवा ना हो। जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है वह तुम्हें हर हाल में घटित करना ही होगा। अपने कर्मों से, अपनी क्रियाओं से तुम्हें उसे संपादित करना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम में जब जब मनुष्य दुख को झेला है, जब जब उसके सामने विपरीत परिस्थितियां उपस्थित हुई हैं, उसे कुछ समझ नहीं आया वह किस दिशा में जाए, किस तरफ अपने कदम बढ़ाए, उसे समझ नहीं आया। लेकिन इन्हीं सब बातों से मुक्ति ही जीवन को आगे ले जाने का माध्यम बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी यही कामना है और यही इच्छा है कि तुम अपने जीवन में समस्त परेशानियों को भुलाकर, सारी चिंताओं को, सारी हदों को भूलकर केवल अपनी जीत का विचार करो। जब तुम्हारे मन में लक्ष्य तय हो जाएगा तो उस तक पहुंचने का रास्ता मैं तुम्हें निश्चित तौर पर बताऊंगा। तुम्हारी जीत की गूंज इतनी तेज होनी चाहिए कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। मेरे प्रिय, वो लोग जो नहीं चाहते कि तुम प्रगति करो, वो लोग जो तुम्हें जीतते हुए नहीं देखना चाहते, उनके मुंह पर तुम्हारी जीत का करारा तमाचा लगना ही चाहिए। और ऐसा तब होगा जब तुम इसकी सहमति दोगे। ऐसा तब होगा जब तुम इसकी पुष्टि करोगे। संख्या 11-11 लिखकर तुम्हें हर हाल में अपनी जीत की पुष्टि करनी है। याद रखो, खामोशी लाखों शब्दों से भी ज्यादा गहरी होती है। जब तुम खामोश होते हो तब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह प्रगति की ऊर्जा होती है, जो ज्वलनशीलता के साथ प्रज्वलित हो रही होती है। और यह तुम्हारी भीतर की आग को भड़काने का कार्य करती है। यह आग वास्तव में सकारात्मक है। यह आग वास्तव में जीत के लिए रची हुई, उत्पन्न हुई आग है। मैं जानता हूं तुम हर पल इन क्षणों में मुझे याद किया करते हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं निरंतर मुझसे होती रहती हैं। प्रिय बच्चे, जीवन में जब प्रसन्नता की घड़ी आती है तब मनुष्य को संयम रखना चाहिए। जब मनुष्य प्रगति की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है तब उसे अपने भीतर संयम रखना ही चाहिए, क्योंकि यदि तब वह संयम नहीं रखता है तब उससे सब कुछ छिन सा जाता है। क्योंकि इस जीवन में तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह तुम्हारा अधिकार या किसी भी मनुष्य का अधिकार नहीं है। वह एक वरदान है। जिन मनुष्यों के पाँव नहीं होते वह केवल पाँव की ही लालसा करते हैं। वह धन की या परिवार की लालसा नहीं करते,
जिनकी आंखें नहीं होती, उनके पास कितना भी धन आ जाए, वह केवल लाखों की ही कामना करते हैं। यदि तुम्हें शारीरिक रूप से चीजें प्राप्त हुई हैं, तो उसके पीछे कुछ मकसद है, कुछ उद्देश्य है, कुछ कारण है, और तुम्हें उसे याद करना होगा। तुम्हें उसके महत्व को समझना होगा। तुम्हें लोगों की धारणाओं, समाज की मान्यताओं से ऊपर उठकर सोचना होगा। इस संसार में जो कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, उसका तुम्हारा साथ तब तक के लिए ही था। किसी के लिए तड़पने, बिलखने या परेशान होने से तुम्हारी खुशियां वापस नहीं आती, बल्कि तुम अपने आत्मसम्मान को नीचा करके इस ब्रह्मांड में निर्मित ऊर्जा को नीचा दिखाने का कार्य कर रहे होते हो। मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम ऐसा कार्य निश्चित तौर पर नहीं करोगे। तुम बेहद ही समझदार हो। हालांकि तुम हृदय से बहुत भावुक हो। तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी करुणा मैं समझता हूं, और इसका लाभ भी बहुत से मनुष्य उठा लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, वो लोग जो तुमसे लाभ उठा रहे हैं, उन्हें ज्ञात नहीं कि वो अपने कर्मों का नुकसान कर रहे हैं। वह जीवन को एक छोटे से भंवर जाल में ही देखते हैं। जिस प्रकार से कुएं का मेढक कुएं को ही अपना संसार समझ बैठता है, वह यह भूल जाता है कि उस कुएं के बाहर एक बहुत बड़ा समुद्र उसकी प्रतीक्षा में है। उसी तरह से वो लोग जो तुम्हारे साथ बुरा कर्म कर रहे हैं, वो ये भूल चुके हैं कि इसके आगे भी, इस धरा के आगे, इस भूलोक के आगे भी बहुत बड़ा जीवन है। यह भूलोक उस कुएं के समान है जिसमें रहकर मेढक अपने आप को विशाल और विकराल समझने लगता है, किंतु उसके आगे जो समुद्र है, वही असली जीवन है और वही परालौकिक है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे मायने में यह धरा कुछ भी नहीं है। वास्तव में तुम्हारे जीवन के लिए इससे आगे एक बहुत बड़ी दुनिया है। इस ब्रह्मांड में न जाने कितनी ही चीजें घटित हो रही हैं। जब जीव शरीर को त्याग देता है, तब उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, यह तुम नहीं जानते। तुम्हें लगता है कि मनुष्य पुनर्जन्म पाकर बड़े ही आसानी से जीवन जी लेता है, किंतु यह इतना सरल नहीं होता। एक अगला जन्म पाने के लिए कई वर्षों तक, कई बार हजारों लाखों वर्षों तक भटकना पड़ता है। और वह जो हजारों लाखों वर्षों का समय होता है, वह बड़ा ही कष्टकारी होता है, क्योंकि तब मनुष्य को सारे एहसास महसूस तो होते हैं, किंतु उन एहसासों को व्यक्त करने के लिए, उस दर्द को कम करने के लिए उसके पास कोई शरीर नहीं होता, उसके पास कोई अपना नहीं होता। वह केवल पीड़ा में ही समय गुजारता है, वह केवल तकलीफ में ही समय गुजारता है। इसलिए जिन मनुष्यों के कर्म अच्छे होते हैं, उन्हें उस तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता, किंतु जो लोग तुम्हारा बुरा कर रहे हैं और बुरे कर्म को अर्जित कर रहे हैं, उन्हें इस 50-100 साल के जीवन को ही अपना जीवन मानकर जीवन जीने की आदत लग गई है, किंतु इसके बाहर लाखों हजारों सालों का समय उन्हें कितने कष्टकारी रूप में बिताना पड़ेगा, ये वो नहीं जानते। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझो। मैं चाहता हूं कि तुम इस भावना को समझो। तुम यह समझो कि इस जीवन के बाहर एक बहुत बड़ा जीवन भी तुम्हारी प्रतीक्षा में है, और जब जीवन के अंतिम चरण में मनुष्य वहां पहुंचेगा, तो वो किस ओर रुख करेगा, उसके लिए भटकना ही नरक हो जाता है, और शांतिपूर्ण होकर या तो मुक्ति का मार्ग या तो नया जीवन पाना ही स्वर्ग हो जाता है। यह मनुष्य के कर्मों पर आधारित होता है। इसलिए चयन सदैव तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी क्रियाएं तुम्हारे कर्मों का निर्माण कर रही हैं।
अब तुम्हें यह चयन करना है कि तुम्हें किस दिशा में आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अब तक इस संसार में जो कुछ भी पाया है वह अपने कर्मों के आधार पर ही पाया है, चाहे वह इस जन्म के हो अथवा पूर्व जन्म के। और तुम अब जो भी पाओगे वह तुम्हारे ही कर्मों के आधार पर होगा। मैं जानता हूं तुम्हारे विचार भटक रहे हैं, किंतु तुम्हारी अंतर आत्मा इतनी शुद्धतम रूप में है कि तुम पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो। तुम बुरे और नकारात्मक विचारों से दूर होने की लालसा रखते हो, लेकिन कई बार तुम्हारे भीतर का आलस्य तुम्हें रोकता है। तुम्हें अपने मन पर विजय पानी ही होगी, अनिवार्यता के नियम के साथ जाना ही होगा, संतुलन बिठाकर चलना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में अभ्यास और योग को शामिल करना होगा ताकि तुम जीवन को सही और उचित ढंग से जी पाओ। तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो वो अपने लिए कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हो। प्रेम, धन, त्याग, समर्पण, समृद्धि, संपत्ति, दुख, सुख, जो कुछ भी बांटोगे वह कई गुना ज्यादा मात्रा में पाओगे। तुम जानते हो कि यह तुम्हें हासिल होता है, बस तुम्हें स्पष्ट रूप से यह देख नहीं पा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रति बांटने की क्रिया प्रारंभ कर दो। जो बांटोगे वह कई गुना ज्यादा मात्रा में पाओगे। यह तत्काल तुम्हें नहीं दिखेगा, लेकिन यह घटित हो रहा है। ये हो रहा है हर पल में, हर क्षण में। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में न कभी अकेले थे और न कभी अकेले होगे। मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे साथ थीं। मेरा समर्थन सदैव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। तुम्हारी जीत को सुनिश्चित करना मेरा दायित्व है और मैं यह निश्चित तौर पर करूंगा। मैं निरंतर तुम्हारी गतिविधियां देख रहा हूं। मुझे गर्व है तुम्हारी गतिविधियों पर, तुम्हारे विचारों पर। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ नकारात्मक विचारों के आ जाने से स्वयं को छोटा अथवा तुच्छ मत मानना। मैंने तुम्हें बहुत मजबूत बनाया है। खुद को कमजोर मानने की भूल ना करो। प्रिय बच्चे, संख्या 1111 लिखकर अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से अवश्य लिखो। यह पूर्ण होगी निश्चित तौर पर। थोड़ा धैर्य बनाए रखो, क्योंकि सब्र का फल ही तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए। प्रिय बच्चे, इस जीव में जितनी भी क्षमता होती है वह ब्रह्मांड द्वारा ही प्रदत्त की गई होती है। तुम में भी जो क्षमता है वह ब्रह्मांड ने ही भरी है और यह सब एक ही तत्व से निर्मित है। सब कुछ प्रारंभ में जुड़ा हुआ था और अंततः एक में ही विलीन हो जाएगा। इसलिए खुद को कभी भी कमजोर ना मानना। तुम इस अभिन्न, मजबूत, शक्तिशाली ब्रह्मांड का अभिन्न हिस्सा हो। सदा सुखी रहो। तुम्हारा इस जगत में निश्चित ही कल्याण होगा।